हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हेटेरोकैरियोसिस के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है RO, ठीक है। लाइटिंग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे लिखा हेटेरोकैरियोसिस। हेटेरोकैरियोसिस क्या है? ये एक माइकोराइजल फंगस है, ठीक है। ये एक माइकोराइजल फंगस है और ये कहाँ पे पाया जाता है? भास्कुलर प्लांट के कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कॉर्टेक्स मतलब रूट पे, ठीक है। भास्कुलर प्लांट के रूट के कॉर्टेक्स में पाया जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये जो कॉर्टेक्स है, भास्कुलर है, माइकोराइजल है, माइसेलिया या फिर हाइफी, ये सब तो बॉटनिकल वर्ड है। तो अगर आपको इन वर्ड में कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हेटेरोकैरियोसिस। हेटेरोकैरियोसिस एक कॉमन माइकोराइजल फंगस है। तो ये पाया जाता है भास्कुलर प्लांट के कॉर्टेक्स में, मतलब रूट के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे क्या होता है? हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन इज ए कंडीशन वेयर द सेल्स ऑफ द माइसेलिया कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस। मतलब हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे माइसेलिया के सेल्स में दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन इज अ कंडीशन वेयर द सेल्स ऑफ द माइसेलिया कंटेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। देयर आर वेरियस मेथड्स बाय व्हिच हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन कैन अराइज। बहुत सारे मेथड है जिसकी वजह से हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन का उद्भव हो सकता है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशंस। हम पढ़ेंगे 4 कंडीशन, ठीक है। एक है एनास्टोमोसिस, दूसरा है म्यूटेशन, तीसरा है डिप्लोराइजेशन एंड चौथा है इंक्लूजन ऑफ डिसिमिलर न्यूक्लियस इन सेम स्पोर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस ये क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड द हाइफी ऑफ एनी टू स्ट्रेन फ्यूज एट ए पॉइंट। कॉमन मेथड है, इसलिए तो पहले बताया गया है एनास्टोमोसिस। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड। यहां पे क्या होता है? द हाइफी ऑफ एनी टू स्ट्रेन fuse at a point, the wall dissolves nuclei from one migrate to other and give rise to a heterokaryotic mycelia। तो एनास्टोमोसिस में क्या होता है? ये मेथड में दो अलग अलग मतलब दो अलग स्ट्रेन फ्यूज होते हैं एक पॉइंट, मतलब दो स्ट्रेन फ्यूज होते हैं एक पॉइंट पे। हाँ, वैसे भी सही बात है, एक पॉइंट में तो फ्यूज होंगे। तो दो अलग एनी टू स्ट्रेन फ्यूज एट ए पॉइंट, जहां पे कि क्या होता है, उनका जो वॉल है वो पिघल जाता है, वो डिजल्व हो जाता है। न्यूक्लियस फ्रॉम वन माइग्रेट टू द अदर, एक न्यूक्लियस दूसरे में चला जाता है और वहां पे वो हो जाता है हेटेरोकैरियोटिक माइसेलिया। समझ में आई बात? इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड द हाइफी ऑफ एनी टू स्ट्रेन फ्यूज एट ए पॉइंट, द वॉल डिजॉल्व्स न्यूक्लियस फ्रॉम वन माइग्रेट टू द अदर एंड गिव्स राइज टू ए हेटेरोकैरियोटिक माइसेलिया। तो उसके बाद आता है म्यूटेशन। It occurs in one of the nuclei in a hyphae and the mutated nucleus subsequently survives, multiplies along with the previous one। म्यूटेशन में क्या होता है? म्यूटेशन में एक न्यूक्लिय हाइफी के एक न्यूक्लिय इट ऑकर्स इन वन ऑफ द न्यूक्लिय इन हाइफी, हाइफी के एक न्यूक्लिय में होता है और वो क्या होता है? प्रीवियस वन के साथ मल्टीप्लाई होकर सर्वाइव हो जाता है, मतलब उसके साथ मिलके वो सर्वाइव हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम डिप्लोडाइजेशन। तो अब हम पढ़ेंगे डिप्लोडाइजेशन। तो डिप्लोडाइजेशन में क्या होता है? डिप्लो, ठीक है, डिप्लो। तो हम देख सकते हैं दो हैप्लॉइड होमोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होते हैं वो फ्यूज होकर, दो हैप्लॉइड होमोकैरियोटिक न्यूक्लियस फ्यूज होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, जो कि बस जाता है और उसके बाद वो स्प्रेड होता है हाइफल न्यूक्लियस के जरिए। मतलब एक सिंपल बात है कि दो हैप्लॉइड होमोकैरियोटिक न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, जो कि बचकर मल्टीप्लाई होकर वो स्प्रेड होता है हाइफल न्यूक्लियस के जरिए, ठीक है। हियर टू हैप्लॉइड होमोकैरियोटिक न्यूक्लियस फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस व्हिच सब्सिक्वेंटली सर्वाइव, मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड अलोंग द हाइफल न्यूक्लियस। अब ये चौथा वाला देखते हैं, इंक्लूजन ऑफ डिसिमिलर न्यूक्लियस इन सेम स्पोर, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन में, ठीक है, जब भी स्पोर टेट्रा का प्रोडक्शन होता है, जिस टाइम पे रिडक्शन डिवीजन में जिस टाइम पे स्पोर टेट्रा का प्रोडक्शन होता है, उसी टाइम पे क्या होता है? कुछ कॉमन साइटोप्लाज्म शेयर हो जाते हैं। स्पोर टेट्रा आपको बता दूं, टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन में जब स्पोर टेट्रा का प्रोडक्शन होता है उस टाइम पे कुछ कॉमन साइटोप्लाज्म शेयर हो जाते हैं और जर्मिनेट होके बन जाते हैं डिफरेंट न्यूक्लियस और हेटेरोकैरियोटिक थैलस। In this case, due to reduction division, during the production of spore tetra, there will be sharing of common cytoplasm, and when they germinate, give rise to different nuclei।
और हेटेरोकैरियोटिक थैलस। ठीक है, कुछ डाउट हो एक और बार बता देता हूं। रिडक्शन डिवीजन में जब भी स्पोर टेट्रा का प्रोडक्शन होता है उसी टाइम पे कुछ कॉमन साइटोप्लाज्म की शेयर होने की वजह से वो जर्मिनेट हो जाते हैं और बन जाते हैं डिफरेंट न्यूक्लियस, मतलब हेटेरोकैरियोटिक थैलस। तो ये रहा हेटेरोकैरियोसिस। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।